नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन भगवान शिव का प्रिय मास है, अब बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जीवन में हमारे जो भी बाधाएं हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, हम सभी चाहते हैं अपने इष्ट देवता को उन बाधाओं के लिए समाप्त करने के लिए हम उनसे विनती करें, उनको प्रसन्न करें। तो ऐसे में अपने भोलेनाथ जी से अपनी कामना के लिए, जो भी आपकी कामना है उसके लिए आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे, बहुत सारे व्रत त्योहार किए होंगे। मैं आज आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, जिससे भोलेनाथ अपने भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे जीवन से धन संबंधी जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, सावन का महीना, वैसे तो हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना में रहते हैं, उनकी पूजा विशेष करते हैं। माता गौरी, भगवान गणेश की, पूरे शिव परिवार की विशेष पूजा आराधना करते हैं ताकि हम उनको प्रसन्न कर सकें, अपने जीवन में खुश रह सकें। जो भी संकट है भोलेनाथ जी उसे शीघ्र समाप्त करें और अपना जीवन हम अच्छे से व्यतीत कर सकें। दोस्तों, पैसों की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके कारण जीवन में हर प्रकार से बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। देखिए, अगर धन है तो आपके संतान की पढ़ाई हो रही है, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, आर्थिक संकट नहीं है तो बहुत अच्छा बना रहता है। परिवार में सब लोग, अगर धन की किल्लत है तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं। अगर कोई रोग है तो हम उसे दिखा नहीं सकते, शादी विवाह की तैयारियां हैं तो हम वो कर नहीं सकते, शिक्षा, अगर धन चाहिए तो उससे हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसे ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है आम लोगों के जीवन में, जिसे हम चाहते हैं कि भगवान को प्रसन्न कर हम उस समस्या को खत्म कर सकें। तो दोस्तों, समाप्त होने से पहले ये कार्य मैं बता रही हूँ, ये जरूर कर लेना। अब इस कार्य के लिए जो पहला उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही सरल है और ये उपाय हम सभी करते भी हैं, आए हैं, लेकिन ये जो तरीका है, जो विधि है, उसी विधि से होना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भोलेनाथ जी सदैव अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और ऐसा शिव पुराण में बताया गया है कि नियमित रूप से जो भी भक्त शिवलिंग की पूजा करता है उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, ये जो खास उपाय है ये शिव पुराण में वर्णित एक उपाय है। धन संबंधी समस्याओं को खत्म करके अक्ष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है अगर इस उपाय को हम करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो उपाय बताती हूँ, तो इसे बड़े ध्यान से सुनें और इसे जरूर करें। शिव पुराण में शिव जी की कृपा के लिए कई आसान उपाय हैं, जिससे कि अगर हम एक भी उपाय कर लेते हैं तो धन की किल्लत हमें जीवन में कभी नहीं होती। इस उपाय को बताने से पहले इससे जुड़ी हुई जो कहानी है, जो इसके पीछे की पौराणिक मान्यता है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस कथा के मुताबिक प्राचीन काल में एक गुणनिधि नामक का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और भोजन की खोज में बड़े दूर दूर तक वह व्यक्ति जाता आता रहता था, लगा ही रहता था। 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती थी। ऐसे में इसी खोज में एक दिन गुणनिधि को बहुत रात हो गई और वो एक शिव मंदिर में पहुंच गया। वहां पर गुणनिधि ने सोचा रात्रि विश्राम इसी शिव मंदिर में किया जाए, पर अंधेरा बहुत होने की वजह से गुणनिधि ने उस अंधकार को दूर करने के लिए जब कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा था तो उन्होंने अपने कमीज जो पहन रखी थी उसे उतारकर वहां जलाकर के प्रकाश किया और रात के समय शिव भगवान के समक्ष उसी प्रकाश को कर्मिक के फल स्वरूप दोस्तों वही गुणनिधि अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्य कुबेर देव का यह उन्होंने
प्राप्त किया। अब मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि ये उपाय क्या है। दोस्तों, ये उपाय है शिव मंदिर में रात्रि काल में अगर आप एक दीपक लगाते हैं, ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जो व्यक्ति जीवन में धन की कमी है और उसके पास धन नहीं है और धन नहीं आती, अपार धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जो इस कथा में आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि एक दिन अगर गुण निधि ने यह कार्य किया था तो उन्हें कोषाध्यक्ष का पद मिला। दोस्तों, अब इस उपाय में आपको करना क्या है, किसी भी शिव मंदिर में सावन समाप्त होने के पहले किसी भी दिन आप शिव मंदिर में चले जाएं और आप चाहें तो आप लगातार 5 दिन कर लें या चाहें तो 3 दिन लगातार कर लें या एक दिन भी आप सावन पूर्णिमा की दिन भी आप इसे कर सकते हैं। उसके पहले भी आप इसे कर सकते हैं। आप शिव मंदिर में जाएं और एक घी का दिया जलाएं, भगवान शिव के शिवलिंग के पास आप जलाएं और मंत्र पढ़ें, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप इस मंत्र का जप करते हुए आपको वो दीपक लगाना है। आप कोशिश करके आप कर सकते हैं तो इस उपाय को करने का समय रात्रि काल बताया गया है। भगवान शिव की पूजा रात्रि पहर पूजा का विधान बताया गया है। निश्चित काल की पूजा सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है। तो इस उपाय को अगर आप 11 से 12 के बीच में रात्रि को कर लेते हैं तो दोस्तों असीम पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी का ऐसा व्यक्ति के जीवन में सदैव के लिए वास हो जाता है और धन संबंधी ऐश्वर्य संबंधी कभी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप रात्रि काल में शिव मंदिर में जाकर नहीं लगा सकते तो आमतौर पर देखिए मंदिर बंद हो जाता है रात्रि काल में। कुछ मंदिर ऐसे बने रहते हैं जहां पर आप जा सकते हैं। ये उपाय दोस्तों आप वहां पर भी कर सकते हैं जहां पर खुले में भगवान शिव का मंदिर शिवलिंग बनाया हुआ होता है, नदी के किनारे या तीर्थ स्थलों पर ऐसा रहता है। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा मंदिर ना मिले तो आप घर में इसी उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया शुद्ध दीपक लें, 5 बातियां बना करके एक ही दीपक में रखें या फिर 5 दीपक अलग अलग लें, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। दीपक में आपको शुद्ध घी का दीपक लेना है और आपको उसको जलाना है। अगर आप शुद्ध घी नहीं मिल रहा है आपको तो तिल का तेल डाल करके भी आप दीपक को लगा सकते हैं। उसके बाद आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है। आपको ये मंत्र का जाप करते हुए आपको दीपक लगाना है और ये दीपक कोई भी लगा सकता है, स्त्री लगा सकती है, पुरुष लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। और दीपक लगाने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ये दीपक आपको लगातार 5 दिन या तो आप कल से लगा लें अगले 5 दिन तक या आप लास्ट के दिन भी आप लगा सकते हैं। इसे आप चाहें तो लगातार 5 दिन लगाएं या 3 दिन लगाएं या लास्ट के दिन भी आप लगा सकते हैं। तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में की तमाम परेशानियां, आर्थिक संकट से जो आप जूझ रहे हैं, जो इतनी सारी समस्याएं धन से जुड़ी, वो सब समाप्त हो जाएंगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।